अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है मैदान की तस्वीर है। हरी हरी घास नजर आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शबनम के कतरे हमें नजर आ रहे हैं। इन पानी के कतरों को शबनम कहते हैं। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम सबक नंबर 19 शबनम इस नज्म का मुताला करेंगे। शबनम इस नज्म के शायर हैं रविश सिद्दीकी साहब और मैं हूं आपकी मौलिमा सैयद सादिया अबरार अली। ये है हमारी दरसी किताब उर्दू बाल भारती छठी जमात। सफ़हा नंबर 71 पर ये नज्म शबनम दी गई है। शबनम शायर हैं रविश सिद्दीकी। पहली बात, आप जमात पंजुम में अमल तबखीर और अमल तकसीफ के मुतालिक पढ़ चुके हैं। सूरज की गर्मी से समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर उड़ता है, ऊपर जाकर सर्द होता है और बादलों में तब्दील हो जाता है। ये बादल बारिश की शक्ल में जमीन पर आते हैं। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में बुखारात तकसीफ की वजह से किन चीजों में तब्दील होते हैं? कहर हमें किस वक्त दिखाई देती है? शबनम हमें कहाँ नजर आती है? बाग में फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। शबनम की इस खूबसूरती को शायर ने अपनी नज्म में मुख्तलिफ चीजों की मिसाल से बयान किया है। जान पहचान, रविश सिद्दीकी 10 जुलाई 1909 ईस्वी को ज्वालापुर जिला सहारनपुर में पैदा हुए। उनका असली नाम शाहिद अजीज सिद्दीकी था। रविश सिद्दीकी की उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम घर पर हुई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से भी वाकफियत हासिल की। रविश सिद्दीकी 7 साल की उम्र से शायरी करने लगे थे। उन्होंने गजलों के अलावा नज़में भी कही हैं। उनका इंतकाल 23 जनवरी
1971 ईस्वी को शाहजहांपुर में हुआ। आइए अब हम तरन्नुम से इस नज्म की बुलंद ख्वानी करते हैं। क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, या वो मोती है कि जो चांद ने बरसाए हैं, क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं, फर्श पर आए न हो अर्श की ज़र्रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीं ने अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसते हुए लाखों गौहर, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है, जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में खिलती है जो कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, कहकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मीं ही के सुकून पाती है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं नज्म की वजाहत। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, शबनम जो है उसे हम ओस भी कहते हैं, उसे अंग्रेजी में ड्यू कहा जाता है। ये वो रतूबत या नमी है जो हवा में से दरख्तों पर टपकती है, और ये सर्दियों के मौसम में रात के वक्त ये अमल होता है। अमल तकसीफ की वजह से हमें शबनम नजर आती है। क्या ये तारे हैं जमीन पर जो उतर आए हैं? शायर कहता है, शबनम के ये कतरे तारे तो नहीं जो आसमान से जमीन पर उतर आए हैं। यानी यहाँ पर शबनम को शायर ने तारे कहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, शबनम के कतरे तारों की तरह झिलमिल कर रहे हैं, चमक रहे हैं। या वो मोती हैं कि जो चांद ने बरसाए हैं। शायर कहता है कि शबनम के ये कतरे मोती तो नहीं है जिन्हें रात के वक्त चांद ने बरसाए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं, शबनम के कतरे बिल्कुल बिल्कुल मोतियों की तरह नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं,
शबनम के कतरे हमें मोतियों की तरह नजर आ रहे हैं। क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? यहाँ पर शायर साहब कह रहे हैं, कहीं ये वो हीरे तो नहीं है जो सहरा ने पड़े पाए हैं। सहरा से क्या मुराद है बच्चों? सहरा के मानी है रेगिस्तान। यानी शायर साहब कहते हैं कि ये हीरे जो हैं रेगिस्तान में पड़े पाए हैं। फर्श पर आए न हो अर्श के ज़र्रात कहीं। शायर कहते हैं कि मुमकिन है कि अर्श के ज़र्रात फर्श पर आ गए हों। यहाँ पर फर्श के मानी है जमीन और अर्श के मानी है आसमान। दो मुतजाद अल्फाज हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, फर्श और अर्श। जर्रात, ये लफ्ज जर्रा इस लफ्ज की जमा है। इसके मानी होते हैं मादे का निहायत छोटा टुकड़ा, वो जुज जो काबिल तकसीम न हो। यानी इनका कहना है कि आसमान से कुछ जर्रात जो है वो फर्श पर आ तो नहीं गए। ये सवाल यहाँ पर वो कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम। अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। रात ने रुखसत होते वक्त जो आंसू बहाए वो तो नहीं है ये। यानी यहाँ पर शबनम को रात के आंसू कहा गया है। रात जब रुखसत हो रही थी, रात जब जा रही थी और दिन नमूदार हो रहा था, उस वक्त रात ने आंसू बहाए हैं, वो आंसू तो नहीं है ये। इस तरह से शायर ने यहाँ पर हमें इस बात को पेश किया है हमारे सामने। ये कहानी भी सुनाई है जमीने अक्सर। जमीन ने अक्सर एक कहानी सुनाई है शबनम के बारे में। कहकशां जाती है जब पिछले पहर अपने घर। अब यहाँ पर कहकशां से मुराद है तूलानी सफेदी जो अंधेरी रात में सड़क की मानिंद आसमान पर दूर तक गई हुई नजर आती है, और असल में बहुत से छोटे छोटे सितारों की कतार है ये। तो शायर कहते हैं रात के पिछले पहर जब कहकशां अपने घर जाती है। पिछले पहर इसका मतलब होता है रात का आखिरी चौथाई हिस्सा। उसके बाद दिन नमूदार होता है, सूरज नमूदार होता है। तो कहते हैं कहकशां जाती है जब पिछले पहर अपने घर। फेंकती जाती है हंसते हुए लाखों गौहर। शायर कहते हैं कहकशां जब अपने घर जाती है तो पीछे लाखों गौहर फेंकते हुए जाती है। गौहर से मुराद है कीमती पत्थर। यहाँ पर गौहर कहा गया है शबनम के कतरों को। कहते हैं कि कहकशां जब जाती है तो अपने पीछे लाखों गौहर यानी शबनम के कतरे फेंकती हुई जाती है। और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है। अब यहाँ पर शायर कहते हैं ये खेल हर सुबह खेला जाता है। खेल रचा जाना इसके मानी है खेल खेला जाना। इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। अब यहाँ पर खुर्शीद के मानी है सूरज। खुर्शीद की पलकों से चुना जाना इस लफ्ज के मानी है पलकों से चुनना, यानी किसी नाजुक चीज को चुनना, बड़ी एहतियात से उठाना है। यहाँ पर सूरज की किरणों को पलकें कहा गया है। शबनम को खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। इन गौहरों को, इन शबनम के कतरों को सूरज अपनी पलकों से
चुन लेता है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, जिस तरह बच्चों बाग के फूलों को चमन प्यारा है, यहाँ पर दो अल्फाज हैं, बाग और चमन, दोनों के मानी एक है, यहाँ मानी अल्फाज हैं। जिस तरह बाग के फूलों को अपना चमन प्यारा है, अपना वतन प्यारा है। बन में खिलती हैं जो कलियां, उन्हें बन प्यारा है। बन के मानी है जंगल। कहते हैं जंगल में जो कलियां खिलती हैं उन्हें वन प्यारा है, उन्हें अपना जंगल प्यारा है। हर कोई जहां पर रहता है वो मस्कन उसे प्यारा होता है। यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। अब यहाँ शबनम के मानी एक बार देख लेते हैं हम। शबनम रात की वो नमी है, वो रतूबत जो पानी या पानी की छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में रात को हवा में से जमीन पर नमूदार होती है, उसे ओस भी कहते हैं। तो कहते हैं यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, उसे भी जहां वो रहती है वही मस्कन पसंद है, वही जगह पसंद है। कहकशा रोज बुलाकर उसे बहकाती है। कहकशा, कहकशा क्या होती है बेटा? तुलानी सफेदी जो अंधेरी रात में सड़क की मानिंद आसमान पर दूर तक गई हुई नजर आती है। असल में ये बहुत से छोटे छोटे सितारों की कतार है। इसे अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। पर ये दामन में जमी ही के सुकून पाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दामन में जमी के ही सुकून पाती है। दामन के मानी होते हैं आंचल, पल्लू, गोद। कौन सुकून पाती है? शबनम। शबनम जो है जमी के दामन में ही सुकून पाती है, यही उसका वतन है। वो कहकशा के साथ जाना नहीं चाहती है, यहीं पर उसे सुकून जमीन पर ही मिलता है। अब देखते हैं नज्म का खुलासा। सर्दियों की सुबह फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे खुशनुमा दिखाई देते हैं। इन कतरों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इनका हुस्न दोबाला हो जाता है। इन कतरों को शायर ने तारे, मोती और हीरे कहा है। शबनम पानी के इन बुखारात से बनती है जो हवा में पाए जाते हैं। सर्दी से ये बुखारात कतरों में तब्दील हो जाते हैं। शायर महसूस करता है कि ये कतरे शबनम के नहीं बल्कि जमीन पर तारे उतर आए हैं या चांद ने मोती बरसाए हैं। सहरा में जब रेत पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो रेत के जर्रात हीरो की तरह चमकते हैं। इसलिए शायर ने शबनम को सहरा में बिखरे हुए हीरे कहा है। शबनम रात में गिरती है, इसलिए शायर उसे रात के आंसू कहता है। जमीन अक्सर ये कहानी सुनाती है कि रात के आखिरी हिस्से में कहकशां लाखों गौहर बिखेरती जाती है जो सुबह सूरज की गर्मी से उड़ जाते हैं। जिस तरह फूलों को चमन और जंगल की कलियों को जंगल प्यारा होता है, उसी तरह शबनम को भी जमीन प्यारी है जो कि उसका वतन है। इसलिए वो जमीन के दामन में ही सुकून पाती है। अब देखते हैं चंद सवालात। एक जुमले में आपको इनके जवाबात लिखना है। शायर का असली नाम क्या था?
शायर जिन ज़बानों से वाकिफ थे उनके नाम लिखिए। शायर शबनम को क्या कह रहा है? शबनम को रात के आंसू क्यों कहा गया है? जमीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई? कहकशां के लाखों गौहर फेंकने से क्या मुराद है? शबनम के अलावा और किसको अपना वतन प्यारा है? शबनम को सुकून कहाँ मिलता है? प्यारे बच्चों, बहुत आसान सवालात हैं। अभी जो हमने समझा, खुलासे में आपको इनके जवाब मिल जाएंगे, नज़्म की वजाहत में मिल जाएंगे। आपको इनके जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करना है। लफ्जों का खेल। झैल में दिए हुए अल्फाज पढ़िए, गैर मुतल्लिका लफ्ज के गिर्द दायरा बनाइए। नंबर 1, हीरे, मोती, खुर्शीद, गौहर। आपको इनमें से गैर मुतल्लिका लफ्ज पहचानना है और उसकी गिर्द दायरा बनाना है। नंबर 2, नदी, नाला, पहाड़, दरिया। नंबर 3, सूरज, चांद, चांदनी, तारे। ये आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। झैल की चीजें कहाँ पाई जाती हैं? मोती, हीरे, तारे, आंसू, फूल। ये आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है बच्चों। बहुत आसान है, इन चीजों के बारे में आपको बहुत मालूमात है। और एक घर काम है आपके लिए दिया जा रहा है यहाँ पर। झैल में दिए हुए बयानात से मिलते जुलते मफहूम वाले मिसरे लिखिए। देखिए यहाँ बाजू में नज़्म दी गई है आपको सवालात के सामने। पहला है, रात कहीं अपने आंसू तो नहीं भूल गई। अब आपको नज़्म का मुताला करना है, यहाँ पे ढूंढना है कि ये जो बयान लिखा हुआ है, कौन सा मिसरा जो इसके मानी ये हैं, मिलते जुलते मफहूम है, मिलते जुलते मानी है, उनके आपको तलाश करना है। यहाँ पर, हर सुबह सूरज निकलने पर शबनम गायब हो जाती है। मिलते जुलते मफहूम वाला मिसरा ढूंढना है आपको। कहकशां शबनम को बहकाती है, इसके लिए भी आपको मिसरा तलाश करना है और इस काम को अपनी कॉपी में तहरीर करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है, रोज़ाना ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करें, मशकी सवालात और घर काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।